नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा हिंदी के अंदर आपको उपयोजित लेखन होता है। उपयोजित लेखन के अंदर निबंध लेखन आपको दिया जाता है। निबंध लेखन के अंदर आपको क्वेश्चन किया जाता है कि किस टॉपिक पर आपको ये निबंध लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक किसान की आत्मकथा। तो आत्मकथा जब भी आपको दी जाए ना, तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको ना खुद कंसीडर करना है। यानी कि अगर आप लिख रहे हो एक किसान की आत्मकथा, तो इस तरह लिखोगे कि मैं एक किसान हूँ। फिर उसके बाद किसान की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है वो डिस्कस कर देना है, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, ठीक है, ना ही उर्दू में, ना ही मराठी में, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में ही हम पूरा लिखेंगे, ओके। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊँगी और आप लोग उसी तरह लिखोगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ओके। तो टीचर्स तो वैसे भी आपको मार्क्स देने में कंजूसी करती है, तो 5 मार्क्स के लिए हम 5 मार्क्स क्यों ना ले, कंजूसी उन्हें क्यों करने दें हमारे मार्क्स में, राइट। तो जो 5 मार्क्स है आप कैसे लाओगे, वीडियो को एंड तक देखना है, यानी कि पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी, ओके। सो आप ऐसे ही लिखोगे और एग्ज़ाम में 5 मार्क्स लेके आओगे निबंध लेखन वाला, जो आपका ऑप्शन रहेगा उपयोजित लेखन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे है हमारा एक किसान की आत्मकथा, ठीक है। तो सीधे से नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ना ही हम मिर्च लगाएंगे, ना ही मसाला लगाएंगे, नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। लोग मुझे अन्नदाता कहते हैं, लेकिन कई बार मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सबसे पहले अपने गाय बैलों और भैंसों को चारा देता हूँ। बड़े सवेरे मैं अपनी भैंसों को दूहता हूँ। सूरज निकलने पर मैं हल बैल लेकर अपने खेत पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ। तेज़ धूप, कड़ाके की सर्दी और ज़ोरदार बारिश में भी अपना काम बंद नहीं करता। सचमुच मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। मैं गरीब तो ही हूँ, साथ में अनपढ़ भी हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे शहर के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। पहले हम किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, पर अब काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार कई तरह से हमारी मदद करती है। मैं अपना कुछ अनाज बेच देता हूँ, शहर जाकर कुछ दूध और घी भी बेच आता हूँ। इससे मुझे गुजारे लायक आमदनी हो जाती है। कुछ साल पहले हमारे प्रदेश में अकाल पड़ा था। बारिश न होने से खेती चौपट हो गई थी। उस साल हमें भूखमरी का सामना करना पड़ा था। भगवान ने किसी तरह हमारी नैया पार लगाई थी। मैं जय जवान जय किसान का नारा सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि खेती का काम कर मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। अब तो मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, अब तो मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, फिर भी मैं सख्त मेहनत करता हूँ। अंतिम सांस तक धरती माता की सेवा करता रहूँ, यही मेरी इच्छा है। तो ये है एक किसान की आत्मकथा कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और आपको क्या कर, जिस तरह बताया ना इसी तरह लिखो, क्योंकि आपको आएगा तो कम से कम बोलेगा 100 शब्दों में लिखना है निबंध लेखन, ओके। तो ये आप लिख के आते हो, सो आप कर लोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।